जो अपने लोगों को वहां से छुड़ा के लाया, लेकिन तब भी उन्होंने उसके परमेश्वर के प्रति क्या करा? बुड़बुड़ाया। उस दास के प्रति, मूसा के प्रति बुड़बुड़ाया। तो परमेश्वर ने कहा ये तेरे प्रति नहीं, ये मेरे प्रति बुड़बुड़ा रहे, ये तुझे नहीं कह रहे, ये मुझे कह रहे हैं। और जो दास के विरुद्ध में बोलता है, तो देखा मरियम का हाल कैसे हुआ? मरियम को परमेश्वर ने क्या करा? अर्धगली, यानी उसे चित कमरा बना दिया, व्हाइट हो गया उसे, जिसे व्हाइट वाला कोड हो जाता है। आपने देखा होगा एक बहुत से लोग इंडिया वाले लोग जो अंग्रेजी की तरह हो जाते हैं, कुछ बच्चे है ना, बिल्कुल सफेद हो जाते हैं और बाल भी अंग्रेजों वाले होते हैं उनके, है ना। उन्हें चिंगम खिला तो फिर अंग्रेजी बोलते हैं फिर वो देखिए ऐसे बच्चे, ऐसे करा परमेश्वर ने। इसीलिए दास के प्रति कोई भी व्यक्ति ना बोले कुछ भी, जो बोलेगा बस ये बात ध्यान रखना, जैसे मरियम, वो तो सबकी बहन थी, उसने उसकी बहन को नहीं छोड़ा, उसको ऐसा कोड़ दिया कि वो चित घबरी हो गई, लेकिन परमेश्वर का दास फिर भी उसने क्या करा? उसके लिए माफी मांगी कि हे परमेश्वर तू उसको क्षमा कर, है। और यही होता है परमेश्वर का दास, अगर परमेश्वर के दास के बारे में अगर कोई कहता है तो परमेश्वर उसे क्षमा करता है, प्रार्थना करता है वो कि परमेश्वर तुझ बेटी को क्षमा कर, इस बेटे को तू क्षमा कर। अगर ये परमेश्वर का दास अंगीकार कर लेता है और अगर वो चीज परमेश्वर स्वीकार करता है तो परमेश्वर उसके पाप को क्षमा करता है। अगर परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा तो फिर परमेश्वर उसको डबल उसको पनिश करता है। हालेलुया। और उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुझ जाना है, यार इस्राएल के पवित्र को, परमेश्वर को तुझ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए, जो पराये बनकर क्या हो गए? दूर हो गए। और तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? हालेलुया। एक बच्चा जब शैतानी करता ना, कह रहा है मारूंगा, बच्चा कहता ना, बड़ा कहता ना, जब बच्चे शैतानी करते हैं तो एक मारो गुद्दी में, बड़े हमसे कहते हैं ना ऐसे। तो क्या कह रहा परमेश्वर? दोबारा पढ़ेंगे सुन। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? हालेलुया। कह रहा क्यों इतना बलवा कर रहे हैं परमेश्वर के प्रति? क्यों मार खाना चाहते हो परमेश्वर के हाथों से? हैं? क्यों बलवा कर रहे हो इतना? तुम्हें पता नहीं कि वो जीवित परमेश्वर है, उसके प्रति बलवा क्यों कर रहे हो? और तुम्हारा सिर घाव से भर गया, हाँ? और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। हाँ। पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ अरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए। मतलब ऐसा कोड़ हो गया कि तुम पे ना तेल लगाए जाएंगे, ना प्रार्थना होगी, ना कुछ होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुमने क्या कर रहे हो? परमेश्वर के प्रति बलवा कर रहे हो। हालेलुया। और तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। वे परदेशियों द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ है, और सियोन की बेटी दाख की बारी में की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है, या ककड़ी के खेत में के मचान या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। आमीन। देखा परमेश्वर का क्रोध पता किस पे भड़का था? सदोम और अमोरा पर। क्या गिरी थी? स्वर्ग से आग गिरी थी ना, है? क्यों गिरी थी उनके ऊपर आग? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रति क्या करा? बहुत बुरा किया उन्होंने। परमेश्वर नहीं छोड़ता किसी को फिर। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने मुंह की चौकसी रख कि तेरे मुंह से कोई उलट फेर की बात ना निकले, जो मुझे बुरी लग गई तो आग आएगी स्वर्ग से फिर। और टाइम नहीं लगाता भस्म करने में। जब तुम्हारी प्रार्थना को सुन के जब तुम्हें आशीष दे सकता है, तो तुम्हारी जब गलत बात उसके कान में पहुंचेगी और तुम्हें कहेगा समझ जा मेरे बेटे अभी भी, और समझ जा मेरी बेटी, अगर नहीं समझे तो आग आएगी सबसे। हालेलुया। और हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा ये कहता है तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? हाँ। मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से आघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। हाँ, मतलब कह रहा परमेश्वर जो तुम बेल मुझ पे जो तुम क्या कहते हैं ये मेल बलि होम बलि ये सब चढ़ाते हो ना, मैं कह रहा मैं इससे मैं अघा गया हूँ, बिल्कुल मैं उग चुका हूँ सब कुछ करके। कह रहा अब इस चीज की मुझे जरूरत नहीं है। अब कह रहा ये सब चीजें मेरी तो है, मुझे क्या पसंद करोगे तुम? जैसे आज लोग क्या करते हैं, पीपल का पेड़ खड़ा कर दिया, उसके चारों तरफ रस्सी बांधी और एक अगरबत्ती वहां को छिड़ दी, एक वहां को छिड़ दी, लो जी हो गए, प्रकट हो गए, है ना। ऐसी होता है ना आजकल। पेड़ किसका है? पेड़ लगाया किसी ने, बढ़ाया परमेश्वर ने, और पेड़ कोई पूजने लगे, ऐसे होता ना, है ना। और उसके वो चारों तरफ अगरबत्ती एक यहाँ लगा दी, वहां लगा दी, धुआं निकल रहा है।
और उसको वो करके उसे नमक करते हैं और चारों तरफ उसके पानी करते हैं, ऐसे करते हैं ना, है?